बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम बात करते हैं वालिदैन की और औलाद की और उनकी आपस में मोहब्बत की और वालिदैन की ज़िम्मेदारी की, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आज के दौर में हम देखते हैं कि ये चैलेंज बढ़ता ही चला जा रहा है। सूरत तगाबुन की आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम। बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फितना है और अल्लाह के पास अजर अजीम है। यहाँ से वालिदैन को ये एहसास होना चाहिए कि इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें कुछ ऐसे फ़ैसले करने पड़ेंगे जिसके लिए अपनी ममता को और अपनी विपदा को बंद करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, और वो फ़ैसले हम करें जो हमारे बच्चों के लिए दुनिया और आखिरत में आसानियाँ लेकर आए। वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने के सिलसिले में जब कुछ काम करने की कोशिश करते हैं तो कुछ गलतियां कर जाते हैं, और उसको हम कहते हैं ब्रूटल पेरेंटिंग मिस्टेक्स, वो जालिमाना काम जो कि हमें नहीं करने चाहिए। अगर मैं आपको कुछ लिस्ट इस सिलसिले में दूँ, मसलन बच्चों को ये कहना कि सब कुछ तुम्हारा है, बच्चे की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करना, बच्चे की परस्तिश करना शुरू कर देना कि बच्चा जो कहता है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बच्चे के दोस्त बन जाना। ऐसे तमाम काम करने से हमारे बच्चे जो हैं वो अजीब सी कश्मकश में चले जाते हैं, अजीब उनकी एक मेंटल क्लाउडिंग हो जाती है। इसके साथ साथ उनमें निकम्मापन भी आ जाता है, और जो काम उनको करने चाहिए वो उसकी कोशिश करना छोड़ देते हैं, और यही हमारा बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसीलिए अक्सर वालिदैन को हम ये देखते हैं कि जब उनको ये एहसास हो कि जो कुछ भी हमने किया वो दुरुस्त नहीं है, तो वो क्या करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा सख्ती का रवैया बच्चों के साथ शुरू कर देते हैं, और या दूसरी एक्सट्रीम पे जाते हैं कि हर वक्त बच्चों के लिए प्यार ही प्यार लेकर आते हैं। और ये दो रवैये ऐसे हैं जिसकी वजह से अब मामलात और बिगड़ जाते हैं। तो इसका क्या हल है, इस काम को कैसे किया जाए कि बच्चे बदहवासी, निकम्मापन और इस किस्म के एडिक्टिव पैटर्न से बच सकें। वालिदैन को फ़र्क समझना होगा नीड्स और वांट्स का। नीड्स जो बच्चों की ज़रूरियात हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, रहना, और अगर हम दीन के नुक्ता नज़र से देखें तो जो बच्चे की पैदाइश से लेकर आगे के मराहिल में तालीम और तरबियत के जो मौक़े मिलते हैं उनको कैसे अच्छे तरीके से निभाना है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बच्चों की कुछ वांट्स भी होती हैं, यानी चाहते, और हमारा फोकस वालिदैन होने के नाते इन चाहतों पे ज़्यादा चला जाता है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आप अपने बच्चे की चाहत को ज़रूर पूरा करें, लेकिन मेरिट पे, यानी आपके पास एक चेक लिस्ट होनी चाहिए कि मेरा बच्चा ये काम कर रहा है, तो उसके बाद मैंने उसकी कोई एक चाहत पूरी कर देनी है। और ज़ाहिर है चाहत को पूरा करते हुए हमने ये भी देखना है कि उसमें कौन सी चीज़ें हलाल हैं और कौन सी हमें हराम की तरफ लेकर जाती हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखना है कि बच्चे जब अपनी चाहत का इजहार करते हैं तो क्या वो मेरिट की बुनियाद पे है, जहाँ उन्होंने मेरिट पे काम ना किया हम वहाँ पर अपने उस फैसले को विड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमें ये भी सीखना है कि बच्चों के दो तरह के माइंडसेट बनना शुरू हो जाते हैं। एक होता है जो रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट है, यानी बच्चा शुरू से ये सोचना शुरू कर देता है कि मुझे इस काम को अर्न करना है, जो चीज़ मुझे चाहिए है उसके लिए मैंने उस तरीके से काम करना है जैसे मेरे वालिदैन चाहते हैं। और दूसरा होता है एडिक्टिव माइंडसेट, कि कोई भी एक ऐसा तरीका इख्तियार करो कि अभी तो ये चीज़ हासिल हो जाए और बाद में देखा जाएगा कि हमने क्या करना है। तो हमें इन सारे मामलात को साथ साथ देखते चले जाना है। तो वालिदैन नीड्स और वांट के इस फ़र्क को बच्चों के साथ कैसे हासिल करना शुरू करें, उसके लिए उनको बच्चों के ऊपर अपनी रिट को इस्टेब्लिश करना होगा, यानी उन्होंने बच्चों से इस तरह काम करवाने हैं कि जो फ़ैसला वालिदैन ने किया, और वो भी किसी बुनियाद पे किया, अपनी ममता और विपदा के ऊपर नहीं, बल्कि ये सोच कर कि अल्लाह का क्या हुक्म है, हमारा दीन हमें क्या बताता है, और दुनिया और आखिरत की भलाई किस में है, तो वो फ़ैसले बच्चों से करवाने हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आपने बच्चे के ऊपर अपनी रिट को इस्टेब्लिश कर लिया कि बच्चे को ये समझ आ जाए कि मैं रोऊँ, धोऊँ, खुश हूँ, नाखुश हूँ, लेकिन वालिदैन के इस फ़ैसले को मुझे मानना ही पड़ेगा,
तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन आना शुरू हो जाता है और वो काम करना शुरू कर देते हैं जिससे जो हम मकसद है वो हासिल कर सकें। इसके लिए वालिदैन को एक तरीक़ाकार सीखना होगा जिसको हम कहते हैं वीटो पावर, यानी हतमी फ़ैसले का इख्तियार वालिदैन के पास है। और इसको आप कैसे इस्टेब्लिश करते हैं कि बच्चा आपके सामने ज़िद कर रहा है, कोई डिमांड दे रहा है, कोई बात मनवाना चाह रहा है, तो आप बहुत तहम्मुल और सब्र से उसकी पूरी बात सुनें और उसके बाद आप अपने बच्चे को कहें, आपने बहुत अच्छा किया कि मुझसे ये तमाम बातें शेयर की, लेकिन इस वक्त आप ये कर सकते हैं और इस काम की आपको इजाज़त नहीं है। बच्चा जब ये बात सुनेगा तो आप उसको एक दूसरी ऑफ़र साथ दे सकते हैं कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी ABCD ये बातें मान सकती हूँ, या अगर आप समझते हैं कि कोई और ऐसी बात है जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ, आप मुझसे ज़रूर मुतालबा करें। और अगर बच्चा इस बात पे अपसेट होता है कि आपने वो वाली बात क्यों नहीं मानी जो वो चाह रहा था, तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर करें। और आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चे को ये एहसास हो जाएगा कि चंद बातें ऐसी हैं जो मेरे वालिदैन ने नहीं मानी और वो इसके बारे में बहुत पुरएतमाद हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुझसे ये फ़ैसले करवाते हैं। जब हम अपने फ़ैसले के मुताबिक बच्चों के साथ मामलात करते हैं तो बच्चा एक काम करता है और उसको कहते हैं वीटो थ्रेट, यानी वो आपको कोई ना कोई थ्रेट देता है। अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, मैं ये नहीं खाऊँगा, मैं वो नहीं करूँगा। और ऐसे मौके पे वालिदैन को बार बार अपने आप को बताना है कि अल्लाह ताला ने मुझे सही फ़ैसले का इख्तियार दिया है, मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी डाली है। और उस मौके पर आप अपने बच्चे की आंखों में देखें और बहुत रिलैक्स तरीके से अपने बच्चे से कहें, बेटा मैं आप जैसे सेंसिबल इंसान से बिल्कुल तवक्को नहीं रखती कि आप ऐसा कोई भी काम करेंगे। और आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चे इन बातों को समझना शुरू हो जाते हैं। वालिदैन को ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि जब भी हम नीड्स, वांट्स, वीटो पावर और वीटो थ्रेट को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और उसके मुताबिक अपने मामलात को लेकर चल रहे हैं, तो हम जो भी फ़ैसले कर रहे हैं वालिदैन होने के नाते, वो किसी कानून की बुनियाद पर हैं, वो दीन की बुनियाद पर हैं, वो दुनिया और आखिरत की भलाई की बुनियाद पर हैं। और हम ये तमाम फ़ैसले अपने बच्चों के हाथ में नहीं दे सकते क्योंकि ना भी उनको समझ है, ना तजर्बा है और ना ही वो इस गहराई से समझ सकते हैं कि दुनिया और आखिरत में क्या काम करने की ज़रूरत है जिससे अल्लाह की रज़ा हासिल हो। तो अपने फ़ैसले पे कायम रहें और बच्चों को सिखाते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।